ठंडे हो रहे थे एकदम ठंडे, और राजा लोग भाग रहे थे हाँ? और सात्यकी वो उन भागते हो राजा लोग को बोलते, अरे वीर हो आप लोग, भागो मत हाँ? ज्यादा से ज्यादा मरण होगा और क्या होगा, मतलब मरना है तो ही भीष्म के सामने खड़ा रहो। कोई भी व्यक्ति बोलते बोलते सब भागना चालू किया। पांडव सेना बिल्कुल तास नाश हो गई और भगवान ने देखा। अर्जुन बोले आप ले जाए भीष्म के सामने, रथ को खड़ा कीजिए। और भगवान है वो रथ ऐसे चला करके, भीष्म इतना चपलता से घूम रहे थे लेकिन भीष्म के सामने ला करके रथ को खड़ा कर दिया। वो पकड़ में नहीं आने वाला थी लेकिन वो खड़ा कर दिया, सामने ला करके अर्जुन खड़े हो गए भीष्म पितामह के सामने। और ऐसा भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर तीर मारने लगे तो भगवान ने उपाय किया। वो रथ को राउंड इधर उधर ऐसे चला रहे थे, सारे भीष्म के बाण बचा रहे थे, अर्जुन को बचा रहे थे। भीष्म ने देख लिया कि इधर उधर चला रहे, तीर चालू किया सारथी के ऊपर। वो बोले सारथी एक आधा रथी है, सारथी बनने पर दो काम करना पड़ेगा, रथ चलाओ और युद्ध करो, रथ चलाओ, है ना। तो वो चालू कर दिया कि ये कृष्ण बचा रहे हैं, क्योंकि एक भी तीर नहीं लगने दे रहे थे और राउंड घुमा रहे थे रथ को, और भगवान के घोड़े हैं तो वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार चलेंगे लेकिन भीष्म का तीर चुका जा रहा था और अर्जुन का तीर भीष्म को लग रहा था। लेकिन भीष्म चकित हो करके वाले, तब उन्होंने भगवान की छाती को लक्ष्य बना करके मारना चालू किया। जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि ये भगवान ने उनके हृदय में आसुरी भाव भर दिया था, नहीं तो भीष्म जैसे भक्त इस प्रकार भगवान के ऊपर तीर नहीं चला सकते। लेकिन ऐसा बात भी नहीं था। चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भगवान का इच्छा था कि भीष्म उनके ऊपर तीर चलाए, जो कुछ भी हो। तो भीष्म ने उनकी छाती को, लगभग उनके कवच को तोड़ दिया, और अगले श्लोक में आएगा इस बात को। और लहू लुहान भगवान का छाती हो गया, लेकिन 30 पर भी वो तस से मस नहीं हुए सारथी उधर से, और बस डचकार रहे थे, घोड़े को इधर उधर कर रहे थे। लेकिन भीष्म थे उस दिन। तो वो तो अर्जुन को भी ठंडा कर दिए युद्ध में। अब सात्यकी चिल्ला रहा था, सबको रोक रहा था, और लगभग पांडवों की हार थी। लगभग बोलते बस आज शाम तक पांडव लोग हार जाएंगे, नौबत आ गई। और जैसे भगवान को लगा कि पांडव हार जाएंगे, बोले नहीं, सात्यकी को बोले, सात्यकी सुन लो, सारे राजा को भागने दो, कोई भी न रहे लेकिन मैं अकेला इन सबको मार करके युधिष्ठिर को राज दिलाऊंगा। ये 30 दिन की घटना है महाभारत के। मैं पढ़ रहा था महाभारत, आज काफी पाठ किया महाभारत का। तो वो भगवान वो तुरंत लपके सीधा, वो अर्जुन ढीला हो रहा था तो सीधा लपक करके नीचे उतरे, जैसे तो जैसे भूकंप चालू हुआ ऐसा भूमि हिलने लगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि अभी वो मनुष्य लीला को भूल गए कि मैं मनुष्य लीला कर रहा हूं। वो सोच रहे कि मैं मारूंगा, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हूं। 14 ब्रह्मांड का भार आ गया था उनके शरीर में, इसलिए जैसे भगवान चालू किया चलना, वो पृथ्वी उनके पग पर भूकंप हो रहा था पृथ्वी में। इसी बात को लिखे कि वो भगवान चले रथ के ऊपर, और भगवान की वो छवि, अत्यंत सुंदर छवि, और उन्होंने सबसे पहले हथियार उठाना, बोले मेरा प्रतिज्ञा था, रथ का पहिया ले लिया,
और कौरव लोग तुरंत बोले, अरे ये देखो ये तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ा, प्रतिज्ञा। अरे भले टूटे, जो कुछ भी हो, प्रतिज्ञा क्या है? हमारा लोग इज्जत ना करे, बस वही ना करे। भगवान को क्या इज्जत का पड़ा है? इज्जत का हमारा इज्जत है। भगवान है। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी ये कार्य नहीं कर सकते, याद रहे। वो भी भगवान का एक अवतार है? वो कभी ये काम नहीं कर सकते। और महाप्रभु तो वो भी भगवान का अवतार, वो कभी हथियार उठाना जानते ही नहीं थे। एक बार सुदर्शन को आह्वान कर लिया था, निताई को देखा कि इनका सर फूट गया, सुदर्शन को अपने उंगली में घूमने लगा। तब निताई ने बोला, आपका अवतार इसलिए नहीं है। और बोले, ओ सॉरी, भूल गया। तीनों दिन भगवान का अवतार है, देखिए। लेकिन भिन्नता देखिए, भगवान रामचंद्र जी वेदों की मर्यादा स्थापित करने के लिए आए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी एक अपनी मर्यादा है। और उन्होंने वचन बोला, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। उनका पालन कर रहे। बोले वो करे सो करे, ये कृष्ण है, लीला पुरुषोत्तम है। यहाँ कौन कब क्या लीला होगी पता नहीं, लेकिन वो सर्वोपरि माना जाएगा, वो भी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। वो लीला, वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो अरे झूठ बोलने भागे। देखो, 17 बार जरासंध को हराया, 18वीं बार अनेक अक्षौणी सेना के साथ वो आ गया, इकट्ठा करके, एक साल में इकट्ठा कर लेता था। आ गया 18वीं बार। और काल यवन भी एक साइड से चढ़ आया था, और भगवान द्वारिका में से बाहर निकल करके भागना चालू किया। वो काल यवन को देख करके, वो तो आने वाला था, और भागे। बोला, अरे भाग मत इस कायर की तरह। भगवान तो पीछे मुख करके नहीं देख रहे थे। देखिए, लेकिन भाग करके गुजरात में तो रण छोड़ राय की जय, रण छोड़ने वाले भाग करके उनकी जय बुला रहे। ये है लीला पुरुषोत्तम। उनकी भी लोग जय बुलाते, ये तो कायरता है ना। लेकिन वो कायरता का केवल प्रदर्शन 17 बार हराया जिनको। भागना क्या है उनके लिए? वो ब्राह्मण का खत आया था पहले कि हम लोग को पकड़ करके रखा है, अंदर बंद किया है। हर बार आशीर्वाद लेकर के आता था। जरासंध ब्राह्मणों का भगत था, विष्णु का भगत था, और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के, भूदेव मैं जा रहा हूं, कृपा रखिए, मेरा जीत हो जाना चाहिए। बोले तथास्तु। ब्राह्मण लोग हमेशा, और आकर के बोले, भूदेव आपने तथास्तु बोला था। बोले क्या करे, अभी आपके नसीब में होगा वो होगा। 18वीं बार सबको बंद किया था। 18वीं बार भी आशीर्वाद, बोले अब की बार आऊंगा सबको मार दूंगा। असुर का पूजन लेना भी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम है। उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए। मूर्खों के साथ, असुर के साथ कभी भी मित्रता मत कीजिए। असुरी बुद्धि वाले के साथ ठीक नहीं है। वो आज गुणगान कर रहे, कल आपको मार भी दे सकते हैं। वो बंद कर दिया सारे ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण लोग बोले अभी, बोले अभी क्या? वो लेटर क्या था? वो लेटर हृदय था। ब्राह्मण ने प्रार्थना किया, अरे एक ही उपाय है, सब मिलकर के प्रार्थना करो कि अब की बार कम से कम इनकी जीत हो जाए। भगवान बोले यार समस्या आ गई है, और भगवान भागे वहां से। बोले भागने के अलावा उनकी जीत होगी नहीं, मैं लड़ूंगा तो जीतेगा नहीं उनको। तो भागे, इसलिए गुजरात में रण छोड़ राय की जय। वो भाग करके गुजरात गए और वहां एक किला बनाया पानी में, रण छोड़ के लाए। ये भगवत कार्य है। कोई भी कार्य का प्रशंसा होगा। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा बोले आप लोग को पता नहीं है, और एक काम किया था भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन का रथ एजेटिव चला रहे थे और एक रूप से हाथ में पहिया लेकर के दौड़ रहे थे। वो दौड़ने वाले कृष्ण की ओर ध्यान था। देखा कि रथ भी चला रहे,
दौड़ भी रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोटगढ़ में पाठ कर रहा था। बोले कदाचित मेरे परिश्रम में मेरा भक्त को भीष्म मैं नहीं हूं करके, तो एक रथ के ऊपर भी भीष्म ने देखा कृष्ण को, बोले इधर तो डचकार रहे हैं, और इधर देखा कि वो आ रहे मारने के लिए, तुरंत तो धनुष ऐसा कर दिया नीचा, बोला आइए मारिए, मेरा भी यश बढ़ेगा। कि भीष्म को मारने के लिए स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक चल रहे हैं। भीष्म जी खुश हो रहे वहीं पर। मतलब देखिए देखिए, मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था कि मैंने आपको हथियार उठाने की प्लीज कृपा करके कृपा कीजिए, मैंने प्रतिज्ञा किया था। भगवान ने वो सब जान लिया था, सब जान गए थे भगवान। निवेदन करने की जरूरत नहीं है, हमारे सबके हृदय की बात को भगवान जानने वाले हैं। प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए। बोलते मैं विनंती भी नहीं किया इनको, लेकिन देखो मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया। और अर्जुन की रक्षा में वो कितने व्यस्त है, अभी हारा अर्जुन। भगवान को ऐसा लग रहा था वो कूद करके नीचे उतर गए अर्जुन को बचाने के लिए, और इनकी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भगवान ने तोड़ दिया। है कोई ऐसा व्यक्ति जो कर सकता है जीवों के लिए कोई काम? इस संसार में कितना भी प्रिय व्यक्ति के लिए अपयश लेकर के कोई काम नहीं करेगा, भक्तों के अलावा। भक्त अपयश ले करके भी गाली खा करके ज्ञान देते हैं, ये भगत का काम है। कृष्ण की तरह लोग उनको गाली देते हैं, फिर भी वो ज्ञान देंगे, गाली नहीं देंगे, ज्ञान देंगे। फिर भी वो आत्मज्ञान में डीठ होकर के लगे रहेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, आप समझिए ऐसा है, आप समझ। बोले क्या समझना है? वो गाली देता है दो चार, फिर भी समझाते हैं, हरिनाम करना चाहिए। ये भगत है, भगवान जैसा स्वभाव है भक्तों का। विष्णु पितामह इसी बात को कह रहे, जैसे एक सिंह हाथी को मारने के लिए आता है, सिंह की उपमा दी गई, सिंह हाथी को मार ही देता है। मतलब उसी प्रकार मैं मारा जाऊंगा कोई बात नहीं है, लेकिन विश्व इतिहास में पन्नों में लिखा गया। और वास्तव में भीष्म का नाम इसीलिए भीष्म को महाजन की स्थिति मिल गई। एक द्वादश महाजन में भीष्म पितामह को रख दिया गया। आप सोचिए, केवल भगवान की भक्ति के कारण, और कोई कारण नहीं है कि वो भगवान को समर्पित आत्मा थे। तो इसी बात को श्री विश्व पितामह इन 2 श्लोक में वर्णन करते। स्व निगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा। आइए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का थोड़ा पाठ करते हैं। ये तो महाभारत का थोड़ा हम लोग चले गए महाभारत में, उसमें कहते हैं कि सस्माद अपि स्वभक्तम उत्कर्षयति इति यत् श्रुतम तन्मया स्वस्मिन् एव साक्षात् दृष्टम इति आहत्वाभ्याम। ये 2 श्लोक में भीष्म पितामह ने एक कहा, ये सोच रहे कि मैंने पहले तो सुना था कि भगवान भक्तों का उत्कर्ष बढ़ाने वाले हैं, अभी मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। और रथ से उतर करके पहिया हाथ में लेते ही भीष्म समझ गए कि मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए पहिया, बाकी जरूरत क्या है? भीष्म को मारना कोई जरूरत नहीं है। उसी समय माया को केवल थोड़ा बोल देते थे, थोड़ा कहीं भी अटकाओ, एक आध कॉलरी ब्लॉक करो या कुछ भी, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन हथियार उठा दिया। बोलते देखिए, ये कहते हैं कि मैंने देखा था, लेकिन आज मैं साक्षात देख रहा हूं। वो मैंने सुना था पहले कि भगवान का स्वभाव ऐसा है, जैसा शास्त्र में लिखा है ठीक वैसा ही स्वभाव भगवान का है। और प्रत्येक जीव के प्रति, न केवल भीष्म, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। बस जीव बोल दे तवास्मि इति, मैं आपका हूं। भगवान उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है।
ये बहुत सुंदर उपदेश मिलता है इससे। हाँ, शास्त्र जैसा लिखते हैं ऐसा भगवान का स्वभाव है, क्योंकि भगवान के द्वारा शास्त्र लिखा है। अपने स्वभाव का भगवान वर्णन करते हैं भगवद गीता में, जहां तहां देखिए, अर्जुन अब मेरी प्रकृति को समझो, मेरी प्रकृति क्या है। भूमि रापन लो वायु, भगवान अपनी प्रकृति बता रहे, बोले ये वायु, ये भूमि, ये मेरा स्वभाव है। देखो, प्रकृति में जितना जीव है वो सब मेरे अंश है। हम भगवान का स्वभाव है, भगवान की प्रकृति है, लेकिन हम सेपरेट सोच रहे अपने आप को माया के कारण कि मैं स्वाधीन हूं, स्वतंत्र हूं। जितनी मात्रा में जीव अपने को स्वतंत्र मानता है, उतनी मात्रा में जीव बुद्धू बनता रहता है माया के द्वारा। कोई स्वतंत्रता नहीं, जीव का आंशिक मात्र भी जीव का स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्र वस्तु है। हम सब परतंत्र है। स्वाधीनता जो सोच रहे हैं, स्वतंत्रता जो सोच रहे हैं, वो केवल माया के कारण सोच रहे हैं। माया में अहंता और ममता होने के कारण, अहंकार के कारण, झूठे अहंकार के कारण हम अपने आप को सेपरेट रखना चाहते हैं भगवान से। ये हमारा माइक स्वभाव है, माया का दिया हुआ स्वभाव है। तो शास्त्र पढ़ करके भगवान के स्वभाव को समझना चाहिए, और भगवान जैसा चाहते हैं उसी प्रकार का स्वभाव बनाने में जीव का हित है। उसी को भक्ति बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? भक्ति। भगवान जैसा स्वभाव बना लेना। उतने बिल्कुल डिटो कॉपी नहीं बनेगा, लेकिन जैसे भगवान बोलते हैं उस प्रकार करना चाहिए। अतः कहते स्मृति निगम अस्तेव, हम इसी बात को लिख रहे हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन विष्णु ने बोला है, इसलिए मत प्रतिज्ञा रीतम सत्यम, बोला मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए यथा बहुतु तथा अधिका अधिकम कर्तुम रसस्ता सन्नेवा आप्लुत। कहते हैं कि वो तुरंत रथ से इसलिए कूदे। विष्णु पिता को बोले मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए कूदे, वो समझ गए। और दूसरी बात, इनकी व्यग्रता देखिए, भक्त के रक्षण के लिए अभी हार जाएगा, अभी हार जाएगा अर्जुन। वो भक्त वत्सलता के कारण उत्तर कर रहे, कोई नहीं लड़े, नहीं लड़ने दो, बाकी आज मार दूंगा सबको अकेला। वो भगवत आवेश आ गया उस टाइम, उस समय। और इसलिए कहते हैं कि भूमि कांपने लगी उस टाइम, भूकंप होने लगा। भगवान चल रहे थे, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड का वेट लेकर के भगवान चल रहे थे। और कितना आवेशित था उन भगवान का चित्त, भक्त वत्सलता के कारण हम सोच सकते उनका उत्तरी गिर रहा था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आवेश में ये भी नहीं देखते कि शरीर उनका खुला हो गया है, उत्तरी गिर रहा है। दो वस्त्र पहनते ना भगवान, एक नीचे और एक ऊपर, उत्तरीय पित्त कलर का दोनों वस्त्र है। वो इतने व्यग्र थे, हाथ में वो पहिया चक्र होकर के घूम रहा था, और पैनी धार हो गई थी उनकी, चक्र सुदर्शन चक्र की तरह। महाभारत में तो सुदर्शन चक्र लिखा हुआ है, क्योंकि जो देखते हैं वो ऐसा लिखते हैं। वो पहिया रथ का पहिया नहीं रह गया था, हाथ में आते ही वो महाअस्त्र का काम कर दिया था। इसी बात को भीष्म पितामह इस छवि को देख रहे हैं। कहते रितम इति सा लीला एवं स्वाभाविक एवं न तुम मदन अनुरोधन कृत्यति भाव। और वो लीला भी मेरे अनुरोध से नहीं किया। क्या करे, मैंने भी प्रतिज्ञा किया है, आपने भी प्रतिज्ञा की, आप अपनी तोड़ दीजिए, मेरी रखिए, नहीं बोला था। ये तो भक्त वत्सलता, मेरे प्रति वत्सलता देखिए कि मुझसे अधिक मेरा भक्त है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं एक जगह में, न में भक्त प्रणश्यति, मतलब मेरे भक्त का नाश नहीं। अर्जुन तुम घोषणा करो, क्योंकि मेरी घोषणा तो वो सोचेंगे कोई कि ये तो तोड़ने वाला है, नहीं तो तुम घोषणा करो। तो वो जानते हैं कि भक्त की घोषणा को पूरा करने वाला है भगवान भक्त वत्सल है। इसे अर्जुन को बोले, अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है।
मैं करूंगा तो लोग बोलेंगे अरे इसका क्या भरोसा, आज की है कल तोड़ देंगे। लेकिन भक्त की मैं प्रतिज्ञा टूटने नहीं देता हूं, हमारा ये स्वभाव है। देखिए भगवान की भक्त वत्सलता देखिए, वो कहते हैं कि धृत रथ चरण चक्र, ये न रथ का चरण माने चक्का, वो कहते धावने न अति सरम्भेण अति क्रोध से भर कर वो चल रहे थे, तो निज महाबलत्तम चलती को, भगवान महाबलवान है और जब क्रोध में चले किसी को मारने के लिए तो भूकंप हो रहा था, इसलिए भूमि कांपने लगी। ना पृथ्वी यस्मात् स गतम पतितम उत्तरीयम यस्स स अति सरम्भेण उत्तरीयम गात्रात् पतितम, बोले गात्रों से उनके शरीर से अंग से वो उत्तरी गिर गया, लेकिन उनका अनुसंधान उनको नहीं है क्योंकि इतने व्यग्र। अत कृष्ण न स्वभक्त वात्सल्यम गुणस्य दुस्तज्जात, उनके लिए अत्यंत दुस्तज्ज कोई वस्तु है तो वो है भक्त वत्सलता। ये महागुण है भगवान का। देखिए इन गुणों का गुण गान कर रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बोले भक्त के लिए भगवान के लिए दुस्तज्ज वस्तु है भक्त वत्सलता। वो सहन नहीं कर सकते, अपने भक्त को कोई पीड़ा देते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु के जब बहुत आंतक बढ़ गया हिरण्यकशिपु का, देवता लोग गए तो बोलते हैं मेरे भक्त को जब पीड़ा देगा तब उनका विनाश होगा। और भगवान ने उनके ही घर में अपने भक्त को भेज दिया उनको मारने के लिए। और तो असुर था ही, विष्णु का द्वेषी था, प्रहलाद महाराज को परेशान किया भगवान नरसिंह। भगवान सहन नहीं कर सकते एक ही बात, इसलिए वैष्णव लोग को सावधान किया जाता है। मतलब भगवान के प्रति लाख अपराध भगवान सह लेते हैं, भक्तों के प्रति जो अपराध होता है इसलिए व्यक्ति को चाहिए, भक्तों को, कि परस्पर एक दूसरे का निंदा कुथनी इत्यादि से बच जाए। जितना बचेंगे उतना भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, उतना। क्योंकि एक ही बात सहन नहीं करते हैं, वो अपने भक्तों का निंदा इत्यादि भगवान कभी सहन नहीं करते। चाहे छोटा बड़ा कोई भी वैष्णव हो, भक्त हो, भगवान सहन नहीं करते हैं। और नहीं सहन करने के कारण क्या होता है, तो कहते हैं कि उसके कारण व्यक्ति के हृदय में से राग अपगत हो जाता है। अपराध का क्या व्याख्या है, अपगत राध जस्मात अपराध, हृदय से भगवान के प्रति राग जो है वो चला जाएगा, उसी को अपराध बोलते हैं। राध माने प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो हमारे हृदय से चला जाएगा। अपगत जस्मात अपराध, अपगत राध, राध माने प्रेम, इसलिए राधा रानी का नाम है राधा। राध माने प्रेम, संस्कृत शब्द राध का अर्थ होता है प्रेम, कई अर्थ होता है, उसमें एक होता है प्रेम, राध। अपगत हृदय से वो प्रेम चला जाएगा, भगवान के प्रति डेवलप किया हुआ जो प्रेम है थोड़ा बहुत वो चला जाएगा अपराध करने से। इसलिए व्यक्ति को चाहिए उन भक्तों से अपराध से कितना प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि दुष्ट जात अर्जुन से युद्ध सामर्थ्य सती स्वप्रतिज्ञा अपि त्यक्त्वा स्वयं एवं अर्जुन से रक्षार्थम शस्त्रेण जोष्यते एवं, मैं ही हथियार उठा करके अर्जुन की रक्षा करूंगा। इसमें दोनों की प्रीति विधान हो रही है, दोनों भक्तों की। भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं भगवान, अस्त्र उठा लिया उनके लिए, और अर्जुन की रक्षा, ये दोनों कार्य श्री भगवान कर रहे हैं। अगले श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, क्योंकि जाना ही पड़ेगा अगले श्लोक, 9 बज गया है सिद्धि विषय को, ठीक है अगला श्लोक ज्यादा नहीं लेकर के हम लोग उनको कल पर छोड़ते हैं, ज्यादा नहीं लेकर के हम लोग आगे चले जाएंगे। हरे कृष्ण।